सचिन ने बताया, मैंने अपनी वाइफ के लिए खुद ने खड़ा होकर आवाज़ उठाई है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज जो आकर बात बना रहे हैं ना, वो सिर्फ बात ही बना रहे हैं। और मुझे पता है कि मेरे घर वालों ने मुझे कितना सपोर्ट किया और कितना नहीं किया। मेरे बुरे वक्त में मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी थी, कोई घर का मेरे साथ नहीं खड़ा था। तो क्या लगता है आपको? वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। ज़िंदगी ना आपके घर वाले ही तबाह करते हैं, दूसरे को आपकी लाइफ से क्या लेना देना है। पर ऐसा नहीं है। घर वाले और बाहर वाले जब दोनों मिल के आके सामना करते हैं ना, तो भैया इंसान की बैंड बज जाती है। और वो बैंड इस टाइम बज रही है सचिन की। सचिन की क्यों बज रही है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो कॉल रंजना बोलकर सचिन ने जो इंट्रो दिया, इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो देखा जिसमें सचिन ने अपनी कुछ बातें रखी वहाँ पर, जिसमें ये चीज़ें बोली गई कि सो कॉल रंजना को इसीलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि उसकी वाइफ को हमेशा से ट्रोलिंग की जाती थी ससुराल वालों की तरफ से। ससुराल वालों मीन्स मनीषा की सास और मनीषा के देवर से ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है मनीषा की, क्योंकि ये लोग खुद मनीषा को ट्रोल करते थे और उसको ट्रोल करके अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाते थे, अपने वाइटी को सक्सेस करते थे। तो ये इनका कहना है। और सचिन ने जो चीज़ें कही हैं उन बातों को अगर सुना और सुनने के बाद अगर आप तसल्ली से बैठ के उस चीज़ों पे विचार करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सचिन ने ये चीज़ें क्लियर की थी कि जब मैं घर से निकला था, सचिन की शादी हो गई थी और सचिन जब घर से निकले थे तो उसके बाद उनको ये चीज़ें कहकर बोला जा रहा था कि भाई तेरा क्या है तेरा, तूने किया क्या है। मतलब एक जिस तरीके से रंजना को ट्रीट किया जा रहा है और उस टाइम पे मनीषा को ट्रीट किया जा रहा था, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मनीषा और सचिन के पीछे उनकी मम्मी और उनके भाई क्यों इतने पड़े रहते हैं, क्यों उनको चैन से जीने नहीं देते, उनकी कामयाबी से क्यों वो लोग जलते हैं, क्यों जब वो आगे बढ़ते हैं और ये टांग खींच के उन्हें पीछे गिरा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मनीषा को ही हमेशा से ट्रोलिंग की जाती है? मनीषा को उल्टा सीधा बोला जाता है और सचिन को उल्टा सीधा बोला जाता है। आज सचिन ने ये चुप्पी तोड़ी, जबकि मैंने कल इंस्टाग्राम पे सचिन का वो वीडियो देखा जिसमें सचिन ने कहा सो कॉल्ड रंजना। तो सो कॉल्ड रंजना इसीलिए सचिन ने कहा क्योंकि उनकी वाइफ को, मतलब मनीषा को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं उनकी फैमिली, सभी लोग जानते हैं। कुछ टाइम के बाद चुप्पी साधते हैं, पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जब कंट्रोवर्सी हाहाकार में बदल जाती है तो फिर अपनी सफाई रखते हुए, अपने आप को शांत करते हुए ये बोलते हैं कि मैं तो हार गया हूँ, अब तू जीत। क्योंकि एक जना चुप होगा तभी दूसरा वो करेगा। तो इस बात को रखते हुए अपनी अपनी बातों को जिस तरीके से इन्होंने रखा है ना, वो सब लोगों के सामने आई है। और जब हम लोग देखते हैं ना कि हाँ भैया ये बंदा कितना अपना स्ट्रगल कर रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है, एक बंदा घर में रहकर अपने घर के कागजी कामकाजों को देख रहा है और बस वीडियोस कर रहा है। एक बंदा बाहर जाके घर बाहर अपनी वाइफ की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, उन सब चीज़ों को बखूबी तरीके से निभा रहा है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ वाली बातें हो जाती हैं। और सचिन ने हमेशा से ये चीज़ें कही हैं कि मैंने जो स्ट्रगल किया है ना, वो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे घर वालों ने ये चीज़ें कहा था कि बेटा तू बैठ के खा, हम लोग करेंगे और हम हैं करने के लिए। पर सचिन ने कहा नहीं भैया, मेरी जब से शादी हुई ना, शादी के कुछ महीने बाद मुझसे कह दिया गया था कि जाओ भैया जाओ देखो, और तुम्हें ही देखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वाइफ को पढ़ाना है, तुम्हें तुम्हारी वाइफ के लिए स्टंट लेना है। तो सचिन ने जो अपनी वाइफ के लिए सपोर्ट एक तरह से दिखाया है सचिन ने, तो वो एक काबिले तारीफ़ है। एज एक हस्बैंड इस चीज़ को लेके चले तो बहुत अच्छी बात है। पर ये भी है कि गलत को सहना सबसे बड़ा हो जाता है। अगर आपको पता है कि सामने वाला बंदा गलत है और आप उसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको बोल देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो बंदा गलत है और आपको पता है कि वो गलत है, तो आपको उसको समझाना चाहिए कि भैया ये काम तू गलत कर रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए, इसको रोक दे तो अच्छी बात है। पर जब आप उसको समझाने जाओगे ना, तो वो आपको ज्ञान देगा कि भैया तुझे क्या पड़ी है, ये मेरी लाइफ है, मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझे एज का अनुभव है, ये है वो है, ब्ला ब्ला करके बहुत सारी बातें आपके दिमाग की दही कर देगा और आपको कहेगा भैया तू तोले 9 2 11। तो इसी तरीके की आज के टाइम इनके घर में जो सिचुएशन चल रही है ना, वो कुछ ऐसी चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस पॉइंट पे हूँ और किस पॉइंट से लेके आप लोगों को आज बात शेयर कर रही हूँ। देखिए, प्रिंस हमेशा से देखा जाता है कि जब भी सचिन का वीडियो ऑन होता है, कैमरा ऑन होता है, उसके बाद प्रिंस का अलग से ही अपना वो चीज़ें ग्राफ दिखाई देने लग जाता है, कितना अप्स आता है, कितना डाउन जाता है, कैसे कैसे आप मोमेंट्स उसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, ये हम लोगों को क्या करना है, तुम दोनों भाइयों की लड़ाई से बताइए, हम लोगों को क्या,
हम लोग, हमारे कहने से तुम दोनों भाई एक हो जाओगे, हमारे कहने से तुम दोनों भाइयों में एकता आ जाएगी? नहीं आएगी। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग बोलते हैं ना तुम्हारी वजह से हमारा घर का बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, भैया हमारी वजह से कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा खुद का किया धरा होता है। बहुओं को तुम पसंद नहीं करती हो, बहुओं में भेदभाव तुम करती हो, बेटों में भेदभाव तुम करती हो। एक को कहती हो कि तू निकल जा, तू अपने आप करेगा, तो भैया दूसरे को भी कहो ना कि तू जाके बना के दिखा, करो बराबरी, अपने पैरों पे खड़े हो। एक को पैरों पे खड़े होने का रास्ता दिखा दिया और दूसरे को बेटा तू बैठ, तू छोटा है, तू बाबू है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, अभी अभी तेरे खेलने कूदने के दिन है, अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए अभी बड़ा भाई है, मैं हूँ, बहन है, परिवार है, माँ बाप है। तो ये ब्ला ब्ला बोल बोल के भैया उसको तो तुमने बना दिया बेचारा। और बेचारा ऐसा कि भैया वो पॉइंट को देखता है, नोटिस करता है पॉइंट को, क्या बात चल रही है, कितना मजा आया मुझे इसमें, और कैसे कैसे मैं इस बंदे को मतलब निचोड़ सकता हूँ, कितना इसके वीडियोस में से कंटेंट निकाल सकता हूँ ऐसे। तो भैया अगर हम लोग रिएक्शन देते हैं तो हम लोग फुल टू कहते हैं कि हम रिएक्शन देते हैं, ये तो भैया ऐसे वाला रिएक्शन देते हैं कि मैं तो रिएक्शन भी दूंगा बेटा तेरे ऊपर, देखियो तू, और तुझे पता भी नहीं चलेगा, और ही आहा के इमोजीज अपने आसपास निकाल दूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि उनको जो मेहनत करके यहाँ तक आते हैं ना, उनको स्ट्रगल पता होता है, उन्होंने स्ट्रगल सीरियसली में किया होता है। जो भैया सामने वाले के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर अपनी बात को बोल के स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके लिए मंजिल दूर नहीं होती है, ये हम जानते हैं, बखूबी तरीके से जानते हैं। आपने मनीषा को ट्रोल किया, सचिन को ट्रोल किया, और तुम्हारे पास है क्या, अब तुम हमारे परिवार के पीछे बोलने चली आई हो, तुम्हें क्या मतलब है? मुझे उतना ही मतलब है जितना तुम्हें बोलने का मतलब है। आप अगर गलत दिखाओगे, आपकी चीज़ें अगले पब्लिक होंगी गलत वे में, तो हम भी उसको सही वे में, गलत को सही करके आप लोगों के सामने रखेंगे। सिंपल सा मेथड है, आप दिखाओगे तो हम देखेंगे, हम देखेंगे तो रिएक्शन देंगे, हम रिएक्शन देंगे तो फिर आपको मिर्ची लगेगी। अब आपकी मिर्ची का हमारे पास इलाज तो है नहीं भैया, इतना ही कह सकते हैं, मीठा मीठा खाओ और ठंडा पानी पियो जिससे मिर्ची कम लगे। और अगर आप गलत दिखाओगे तो फिर हम तो सही करके उसको दिखाना पड़ेगा ना। मैं कैसे ये चीज़ें सोच लूँ भैया सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है, छोड़ो ना, क्या जाना है, क्यों भैया, क्यों छेड़ छोड़े, किस लिए? वो एंटरटेनमेंट दे रहा है तो हम क्या घंटा दे रहे हैं? हम भी तो एंटरटेनमेंट ही दे रहे हैं भैया। वो घर में क्लेश करके एंटरटेनमेंट दे रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर एंटरटेनमेंट दे रहा है, वो अपनी बहू को नीचे दिखा के एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है, अपनी वाइफ के लिए कोई बोल रहा है तो एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है, और हम बोल रहे हैं तो फुद्दू हैं, हम एंटरटेनमेंट नहीं देते, हम रिएक्शन करते हैं। वाह जी वाह, कैसी दोहराई वाली दुनिया है। और इतना भी इंसान को नहीं करना चाहिए, समझने चाहिए, कुछ पॉइंट होते हैं, उन चीज़ों को समझो। और रिश्ते बनाने आसान होते हैं, निभाना बहुत मुश्किल होता है। बनाने को तो मैं भी कह दूंगी फलानी मैं तो तेरे साथ हूँ, हमेशा मेरे साथ रहूँगी, पर नहीं, कई बार रिश्ते निभाने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें समझना होता है, रिश्तों में टाइम देना होता है। और चाहे वो उनकी बहन का हो, चाहे उनके भाई का हो, या अदर सोशल मीडिया से कोई भी रिश्ता किसी से भी हो, तो हर चीज़ टाइम मांगता है। ऐसा नहीं है कि भैया आपने उस सामने वाले से कह दिया कि ठीक है भाई तेरा काम हो जाएगा, और वो बंदा इंतजार में बैठा है कि भैया मैंने उस पर भरोसा किया है, काम हो जाएगा, और वो बंदा भैया उसको लटका के बैठा है। वो भूल चुका है कि उसने किसी से कोई वादा किया है, क्योंकि उसे पता है, पर वो जानबूझ के अपने वादे पे खरा नहीं उतर रहा। ये चीज़ें भी होती है। क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं? आज का यही टाइम है और यही सारी चीज़ें हैं तो जिनको लेके ये जो कंट्रोवर्सी का दौर चला आ रहा है। और अगर माँ के लिए बोलो तो भैया बीवी के लिए बुरे, बीवी के लिए बोलो तो माँ के लिए बुरे, दोनों के लिए बोलो तो सोसाइटी के लिए बुरे। तो ये जो है ना कहीं क्योंकि हम एक इंसान को तसल्ली देने के लिए, एक इंसान को खुशी देने के लिए दूसरे को तो थोड़ा बहुत दुख देना पड़ेगा ही। यही आज के और आने वाले टाइम में और जो बीत गया उसका नियम है। अगर एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, राजा दशरथ जी राम जी को राजपाट दे रहे थे, पर राजपाट तो भैया एक को ही मिलना था, या तो भरत को मिलता या राम जी को मिलता। पर नहीं, उनको अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहती कि ये चीज़ें ऐसे हैं, तुम ऐसा है, तो बड़ा भाई राजी राजी कह देता कि चलो भरत को दे दो। पर वो जो कॉन्सेप्ट, जो स्टोरी आप और हम सब के बीच में आती, वो कैसे आती? नहीं आती ना। उसके लिए मंथरा को रखा गया, चुना गया। मंथरा ने उस तरीके से माइंड को घुमाया और वो सब चीज़ें, गेम इस तरीके से लोगों के सामने आया
क्योंकि उस गेम का एंड पॉइंट था कि रावण का दहन होना, रावण का मरना। तो वो सब चीज़ें जो प्लानिंग होती है ना, हम लोग कर रहे होते हैं, एक अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात रख रही हूँ, आप अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, सब हाँ एक ही स्टोरी का पार्ट प्ले कर रहे हैं, बट सबके अपने अपने एक्ट हैं, सब अपने अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अपने अपने कर्म के अनुसार अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती तो फिर उसमें परिश्रम नहीं होता, और जो परिश्रम नहीं होता, एक दिन पहले, एक रात पहले तक तो वो राजा बन रहा था, दूसरी दिन उसको ये खबर मिलती है कि भैया वो, उसको देश निकाला मिल रहा है, राज्य निकाला मिल रहा है, उसे वनवास मिल रहा है। तो ये सब विधाता का विधान है। जब उसने भी इन चीज़ों को सरवाइव किया है तो आप और हम है क्या, हम भी अपने उन चीज़ों को समझते और आगे चलते ही रहना है, और यही नियति है। और समय के अनुसार अगर आप नहीं बदले तो फिर क्या हुआ उस परिस्थिति का और उन सब चीज़ों का जिससे आपने सीखा है। तो जितना आपको सीखने के लिए मिलता है ना, आपको बुरा इंसान भी सिखा के जाता है और आपको अच्छा इंसान भी सिखा के जाता है, पर आपके ऊपर है कि आप बुरे इंसान से कौन सी वाली चीज़ें सीख रहे हैं और अच्छे इंसान से क्या सीख रहे हैं। सीखना आपके ऊपर है, सही सीखना है या गलत सीखना है वो आपकी खुद की चॉइस है। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जाते जाते चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।